तुम चाहे कितने भी समझदार हो जाओ, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, फ्रेडरिक नीचे, ओशो, पर एक जगह है जहाँ तुम हमेशा अटकोगे, और वो है इमोशंस। कभी तुमने भी सोचा होगा कि इतनी सारी वीडियोस देख ली, आचार्य प्रशांत की डिस्कोर्सेस सुन ली, ओशो के किताबें पढ़ ली, उसके बाद भी अभी भी डर लगता है, अभी भी लस्ट परेशान करती है, अभी भी अटैच हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली तो इग्नोरेंस। मेरे जैसे फिलोसॉफी पढ़ने वाले लोग तो इमोशन को सीधा इग्नोर कर देते हैं कि साहब हमने तो भगत सिंह को पढ़ लिया तो हमें अब डर नहीं लगता, मैंने तो फ्रेडरिक नीचे को पढ़ लिया तो मुझे लस्ट फील नहीं होती, मुझे अकेलापन फील नहीं होता, मैं अकेला ही काफी हूँ। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये झूठ है। हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे डर लगता है, मुझे लस्ट भी फील होती है, मुझे अट्रैक्शन भी फील होता है। एक्नॉलेज करने से कम वो चीज हमारे सामने तो आएगी, हमारी असलियत हमारे सामने तो आएगी। अदरवाइज हमारे पास अपना एक झूठा चेहरा होता है। और दूसरी गलती ये कि हम अपने इमोशंस को सच समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ है या आपकी बहन है, वो रात को किसी लड़के से बात कर रही है और आपको ये देख के गुस्सा आ जाता है। अब आपके अंदर जो गुस्से के हार्मोन्स रिलीज हुए, वो बात तो सच है, वो बात तो ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कि रात को लड़कियों को लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए और एज अ लड़का मुझे उसे डांट कर समझाना चाहिए। तो हमारे गुस्से के पीछे एक कंसेप्ट था। ऐसे ही कंसेप्ट हमारे हर इमोशन, हर फीलिंग के पीछे भी होते हैं, चाहे वो डर हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, या कुछ भी हो। और ये कंसेप्ट हमें मिलते हैं सोसाइटी से, फैमिली से, या कभी रैंडम कोई सिचुएशन से। तो इसलिए इन कंसेप्ट में जरूरी नहीं कि रैशनैलिटी हो, समझदारी हो, अधिकतर तो इनमें बेवकूफी ही भरी होती है और हम बिना इन कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्व किए इमोशंस के बहाव में बहते जाते हैं। तो हम अपने लिए सबसे बेस्ट ये कर सकते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्व करें, देखें, समझें और फिर इन्हें बदल दें। क्योंकि हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें गायब नहीं कर सकते, लेकिन उन इमोशंस के पीछे के जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें बेहतर कर सकते हैं, उन्हें और रैशनल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे इसलिए गुस्सा आता था कि मुझे किसी ने सिगरेट क्यों नहीं पिलाई, लेकिन अब मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि कोई मुझे सिगरेट क्यों ऑफर कर रहा है। तो हमें इमोशन से भागना नहीं है, उसे सप्रेस नहीं करना, उसे इग्नोर भी नहीं करना, बस उसे समझना है, उसके पीछे के कंसेप्ट्स को समझना है और उसे एक बेहतर वजह देनी है।